एससी डिफेंडर फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हैं। देखो आज सीएचएसएल टायर 2 की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी भाई, जिसने भी टायर 1 का एग्जाम दिया है या फिर सीजीएल का एग्जाम देगा या फिर और कोई जो भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं आगे जाके सीएचएसएल का एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, है ना। जितने भी डाउट्स आपके इसके एग्जाम के रिगार्डिंग होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। या फिर टायर 1 के रिगार्डिंग जो सी स्कोर बच्चे पूछ रहे हैं काफ़ी टाइम कि सर क्या सी स्कोर रहेगा, मैं सीजीएल की तैयारी के साथ कैसे शेड्यूल में इसको ऐड करूँ, वो सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और सब कुछ कवर करेंगे इस पे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टायर 1 का बता दूँ आपको। जो आपका टायर 1 का एग्जाम था वो एक क्वालिफाइंग नेचर का था। ठीक है, एग्जाम था वो क्वालिफाइंग था। इसका मतलब आप टायर 1 में कितना भी स्कोर ला रहे हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपका मैटर करेगा तो टायर 2 के एग्जाम मैटर करेंगे। टायर 2 में क्या मैटर करेगा, आपके 360 मार्क्स और 2 क्वालिफाइंग आपके एग्जाम। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे। मैं आपको 2022 और 23 का जो मेंस का स्कोर है वो भी दिखाऊंगा आपको। काफ़ी टाइम पिछली बार 2022 में और 23 में ऐसे हुआ था कि 23 में खासकर कि एग्जाम जो कंप्यूटर का था वो थोड़ा टफ आ गया था। बच्चों ने 270 मार्क्स करके भी वो एक गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए थे, है ना। तो वो गलती नहीं करनी है, उस समय आपको बताऊंगा क्या गलती की थी उन्होंने। तो हम लोग टाइमलाइन पे डिस्कस करेंगे कि एग्जाम इसका आपका कब हो सकता है, पॉसिबल डेट्स। और टायर 2 जो आपका 2023 और 22 का था उसका एक बार एनालिसिस करेंगे। आपको सी स्कोर मैं बताऊंगा टायर 1 का। एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे, सिलेबस वेरिएशन पे बात करेंगे कि क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अपने शेड्यूल में ऐड करनी है। ठीक है, कंप्यूटर का रोल बताऊंगा आपको और टाइपिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारा हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन हमारी अभी ये है आने वाले एग्जाम की। हमारे सीपीओ का फेज 12 का एग्जाम हो गया, सीएचएसएल का है। ठीक है, अभी तो जो पहले सीजीएल टायर 1 का एग्जाम होपफुली आपने फॉर्म भर दिया होगा। देखो 90% स्टूडेंट्स वही होंगे, 90 से नहीं 95% एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें सीएचएसएल के साथ सीजीएल का भी एग्जाम देंगे, है ना। और जो क्लियर कर रहा होगा वो सीजीएल में भी बहुत अच्छा स्कोर क्लियर करेगा। ठीक है, बट हमारा अभी मोटिव होना चाहिए कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, तो हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हमारा शेड्यूल होना चाहिए वो स्मार्ट शेड्यूल होना चाहिए। अभी आपके पास 50 दिन से कम रह गए हैं भाई, है ना। तो अपने शेड्यूल को भाई मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, है ना। आपका देखो प्रायोरिटी आपकी सीजीएल ही रहेगी, क्योंकि सीजीएल में अच्छी पोस्ट है, हमें अच्छी पोस्ट ही चाहिए। बट उसके बाद अगर आप सीएचएसएल में एक पोस्ट ले लेते हो तो उसमें कुछ वो नहीं है ना। ऐसा नहीं हो कि आप कहीं के भी नहीं रहे पे, है ना। तो सीएचएसएल टायर 1 की आंसर की आपकी 18 जुलाई को, 18 नहीं 19 जुलाई को आई थी ना। 19 जुलाई को आपकी सीएचएसएल की जो आंसर की है वो आई थी। और मैं आपको बता दूँ सीजीएल टायर 1 का एग्जाम ना आपका स्टार्टिंग अक्टूबर में होगा। ठीक है, एंड में ये कराने का कोई चांस नहीं है। तो जो सीएचएसएल टायर 2 का एग्जाम है ना, ये होपफुली इससे पहले कराएंगे ये लोग। तो मे बी लास्ट एंड सितंबर या फिर स्टार्टिंग अक्टूबर में भी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सिंगल डे में आपके एग्जाम होंगे, है ना। और पिछली बार ये हुआ था 2 दिन में इन्होंने एग्जाम करवाया था, उसके भी एक रीज़न था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो गए थे। सेकंड डे में वैसे तो कम स्टूडेंट्स थे। और जो टायर 2 का एग्जाम था 2023 का, उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि जो सेकंड डे में बच्चे थे वो काफ़ी स्टूडेंट्स कम थे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था पिछली बार। तो होपफुली इस बार भी नहीं होगा और एक ही दिन में ये लोग एग्जाम करवा लेंगे। बट पिछली बार बताऊँ 10 टाइम स्टूडेंट्स इन्होंने क्वालिफाई किए थे, बट वो बहुत कम संख्या में थे। इस बार अगर वो लोग 3712 वैकेंसी है हमारी, तो अगर 37,000 भी कर दे तो बहुत ज़्यादा होगी। पता नहीं कैसे एडजस्ट करेंगे ये लोग। तो हो सकता है कि 2 दिन एग्जाम कराएं, बट मुझे लगता है एक ही दिन में ये लोग एग्जाम कराएंगे। जो टायर 1 का फाइनल रिजल्ट होगा ना आपका, ये 15 से 20 दिन पहले आएगा आपका। ठीक है, तो इसका वेट तो करना नहीं है भाई हमको कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, सी स्कोर हमारा क्या बन रहा है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। एक बार टायर 2 की देख लेंगे, है ना। तो आपको 15-20 दिन पहले आएगा। तो इसके लिए ये है कि भाई ऐसा नहीं कि टाइपिंग लिए आप वेट कर रहे हो, है ना। वेट नहीं करना है भाई किसी भी चीज़ के लिए, आपको आगे मूव ऑन करना है। आपको सीजीएल की भी तैयारी करनी है, आपको सीएचएसएल में भी कुछ अपने जो शेड्यूल है मैंने बताया उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें अपने शेड्यूल में ऐड करनी पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले बार टायर 2 की तरफ देख लेते हैं ना, 2022 और 2023 में क्या हुआ था। 2022 में कितनी वैकेंसी थी, शायद 4000 कुछ ऐसी वैकेंसी थी अप्रॉक्स। ठीक है, 2023 में ये हुआ था कि इसमें शायद 1700 वैकेंसी थी, बट जो घट के फाइनल वैकेंसी 1211 रह गई थी, है ना। उन्होंने क्वालिफाई 17,000 ही किए थे। पिछली बार जो टायर 1 का एग्जाम जब आपका हुआ था 2023 का, तो 17,000 वैकेंसी 17,000 बच्चे उन्होंने क्वालिफाई किए थे। बट फाइनल वैकेंसीज 1211 रह गई थी, कुछ वैकेंसीज कम हो गई थी इसमें ना। और 2022 में वैकेंसीज अप्रॉक्स 4000 कुछ थी फाइनल वैकेंसी जो। तो इसमें जनरल की कट ऑफ 280 थी, ओबीसी की 278, ईडब्ल्यूएस की 278 एंड एससी की 258 एंड एसटी की 250। ठीक है, इससे पहले के जो सीएचएसएल के एग्जाम थे वो आपको पता होगा कि सिलेबस चेंज हो गया था। उससे पहले आपका ऐसे वगैरह आते थे, वो अलग पैटर्न होता था। ठीक है, 2022 से आपका पैटर्न चेंज हुआ है। उसके बाद जो जनरल की 2023 की कट ऑफ थी, तो आप देख सकते हैं क्योंकि वैकेंसीज कम थी तो ऑब्वियसली कट ऑफ बहुत हाई गई थी। और इस बार भी मैं आपको बता दूं वैकेंसी जो आपकी कट ऑफ है वो इसके अप्रॉक्सी रहेगी, 290 280 के अप्रॉक्सी आपकी कट ऑफ रहेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ईडब्ल्यूएस की 293, एससी की 280 एंड एसटी की 268 आउट ऑफ 360 होता है एग्जाम। ठीक है, आउट ऑफ 360 होता है, बाकी दोनों क्वालिफाइंग होता है। बट पिछली बार की अगर आप देख लोगे, जो आप देखोगे इसका क्या बोलते हैं कट ऑफ देखोगे आप, तो उसमें आपको दिखेगा कि काफ़ी कम एक उस पर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कंप्यूटर में ही फेल हो गए, है ना। कंप्यूटर में अगर आप फेल हो जाते हो, आप जो मिनिमम मार्क्स में आपको दिखाऊंगा मैं 45 में से आपको कितने चाहिए होते हैं, शायद 13 मार्क्स को चाहिए होते हैं मिनिमम यूआर को क्वालिफाई होने के लिए। बच्चों ने उतना तक स्कोर नहीं किया था क्योंकि थोड़ा टफ आ गया था पेपर, बच्चों ने हल्के में लिया था। तो गवर्नमेंट ने भी हल्के में ले लिया, उनको कोई जॉब नहीं मिली थी इससे। ठीक है, वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे।
तो ये आउट ऑफ 360 है। एक आइडिया आपको लग गया होगा कि इतनी कट ऑफ अप्रॉक्स जाती है मेंस में, ठीक है, 280 290, और इस बार भी इतनी रहेगी अप्रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 2024 का सेफ स्कोर है भाई टायर 1 का, ठीक है। अगर आप इसके अप्रॉक्स हो +-3, तो बिल्कुल आपको CHSL में टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइपिंग में टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जनरल में अगर आप 156 के अप्रॉक्स हो, OBC में 153, EWS में 152, SC में 136 एंड ST में 131, एक्स सर्विस में 103, और जो आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो PWD वाले, वो लोग 100 के अप्रॉक्स मान लें इसको, ठीक है। तो अगर आप इसमें +-3 आपके मार्क्स हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, आपको कंप्यूटर को अपने सिलेबस में ऐड करना पड़ेगा, है ना, अगर आपको जॉब चाहिए। क्योंकि भाई आपने कितना भी स्कोर किया हो, आप एक बार क्वालिफाई हो गए ना इस एग्जाम में, आप दोबारा स्टार्ट करोगे 360 से, ठीक है। हर बच्चा 360 से स्टार्ट करेगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका पूरा फोकस सीजल में होगा, वो लोग छोड़ ही देंगे इसको, है ना। तो उसमें नहीं आना है भाई, आपको तैयारी करनी है ना, इसको भी ऐड करना पड़ेगा आपको शेड्यूल में, मैं बताता हूँ। आगे चलते हैं, एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है? शेड्यूल देखो, 2 मॉड्यूल सेशन में होता है, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। इसमें सेशन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल हैं आपकी, क्वांट और रीजनिंग है, जो 30-30 मार्क्स की है, 180 है। इसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग हुई थी, पता होना चाहिए ना, नेगेटिव मार्किंग ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। -1 की होती है, तो इसमें एरर का थोड़ा वो होता है ना। तो ये 180 के मार्क्स ये हो गए, ये आपके 180 हो गए। सिंपल है, इजी है, कुछ टॉपिक्स में बताऊंगा जो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो इसके लिए, बाकी सेम वही पैटर्न है जो सीजल का होता है, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा बढ़ जाएगा, मैं बताऊंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस सेम आती है 20 मार्क्स की, तो 60 180 हो गई। अभी करंट में जो SSC का पैटर्न चल रहा है वो ईजी चल रहा है, GS का, ठीक है। तो 360 मार्क्स आपकी जो फाइनल मेरिट होगी वो 360 मार्क्स की होगी। बच्चों ने 2023 में इसको बहुत हल्के में लिया था, 45 मार्क्स को। होता ये क्वालिफाइंग नेचर है, मैं आपको दिखा दूंगा क्वालिफाइंग मार्क्स। होता क्वालिफाइंग है, बट आपको उसमें नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आप उतने नंबर स्कोर नहीं करोगे तो आपका सेशन फर्स्ट में जो ये वाला इंग्लिश और ये सारे 180 मार्क्स का, इसका कोई मैटर नहीं करेगा ना, आपके क्वेश्चन पेपर ही चेक नहीं होगा भाई, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे वो लोग। और फिर स्किल टेस्ट आ रहा था जो DO के लिए और LDC वाले के लिए है ना, 35 वर्ड पर मिनट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये कंप्यूटर के मार्क्स हैं, ऑटो 45, तो 30% होता है मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए होते हैं। तो जनरल कैटेगरी आपको 13.5 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 45 इन कंप्यूटर सेक्शन, ठीक है। तो ये लाना कंपलसरी है, अगर ये आप नहीं लाओगे तो कोई फायदा नहीं है, आप कितने भी मार्क्स लिया हो, है ना। OBC EWS में 11.25, SC ST में 9 मार्क्स, ठीक है। कंप्यूटर में कुछ चीज़ें पिछली बार थोड़ा टफ आ गया था, होपफुली इस बार नहीं आएगा। उन्होंने विंडोज़ पे क्वेश्चन पूछ लिए थे कुछ ज़्यादा, है ना, और सॉफ्टवेयर वगैरह पे क्वेश्चन आए थे बहुत सारे, तो वो एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर सेक्शन को आपको ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दे दो, 30 मिनट्स अगर आप दे भी दोगे। PYQ कवर कर लेना, पिनेकल में जितने क्वेश्चन आए कंप्यूटर के आपके SSC में या फिर और कोई एग्जाम्स में, वो आप कवर करते रहना, है ना। वैसे तो आप कंप्यूटर अलग से पढ़ते ही हो कुछ चीज़ें तो, बट कुछ अलग से पढ़ लेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। ये टाइपिंग टेस्ट क्या है भाई, मिस्टेक्स कितनी अलाउड होती है ये बता देता हूँ। 7% होती है फॉर जनरल, और बाकी सबके लिए 10%, ठीक है। तो टोटल मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग आनी चाहिए, इसका ही बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ये कुछ है मस्ट फोकस ऑन, है ना। कंप्यूटर सेक्शन में भाई विंडोज MS ऑफिस पे सॉफ्टवेयर वगैरह पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिया। इसके लिए आप पिनेकल कवर कर सकते हो भाई, पिनेकल में जो जितने भी PYQ के क्वेश्चन है कंप्यूटर के, वो सारे कवर कर लो भाई, उन्हें रट लो जितने क्वेश्चन आए हैं। CHSL में देख लेना पिछली बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, विंडोज़ पे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, है ना। तो ये वाला सेक्शन कवर कर लेना भाई, कंप्यूटर का सेक्शन मस्ट है, इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अलग से, ठीक है, अपने शेड्यूल में। देन आते हैं इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा इसकी मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स। इन पे वैसे भी आप फोकस करते हो, जो हमारे पुराने एस्पिरेंट्स हैं वो तो सीजल के लिए तैयारी करते हैं, तो उनको तो ये सब पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ऑलरेडी ये लोग बहुत टाइम देते हैं इस पे, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्वांट में प्रोबेबिलिटी होगी, स्टैटिस्टिक्स हुई और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, आपके CHSL टायर 2 में। फिर रीजनिंग में स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इफेक्ट, आर्गूमेंट वाले क्वेश्चन है, इन पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के आ जाते हैं। बाकी टाइपिंग का 35 वर्ड पर मिनट आपको अचीव करना पड़ेगा। देखो अभी इसमें 2 स्टूडेंट होंगे, एक तो जिनका 35 वर्ड पर मिनट आ रहा है ना, उनको मैं बता दूं आप 3 सेशंस रख लो भाई अपने छोटे छोटे, क्योंकि आपकी उतनी टाइपिंग स्पीड आ रही है तो आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, है ना। एक सुबह कर लो, शाम को कर लो, ऐसे कर लेना कि 20-20 मिनट्स का आप सेशन रख लो अपने 3-3, है ना। इसमें आप टाइपिंग करते रहना अपनी, ऑनलाइन टाइपिंग हर जगह आपको, आप ऑनलाइन भी डाल दोगे तो आपको टाइपिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। जिसकी 35 वर्ड पर मिनट नहीं आ रही है उनके लिए मैं बताता हूँ भाई, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अभी आप टाइम दे भी सकते हो, डिवोट भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास इतना वो नहीं होगा। आप सीजल का क्या कर रहे हो भाई, सिलेबस तो आपको करना नहीं है, अब रिवीजन कर रहे होगे, मॉक कर रहे होगे, तो आपको टाइपिंग के लिए दे सकते हो ना। 3 टाइम करो, इसको आप बढ़ा दो 35 मिनट कम से कम आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। आप 35 वर्ड पर मिनट जब आपकी आ जाएगी तब आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो, आगे जाके आपको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सीजल पे ही फोकस करना है। मैंने टाइमलाइन बता दिया, सीजल से पहले ही आपका CHSL का भी टाइम एग्जाम हो सकता है। अगर सीजल से पहले आपका CHSL का हो गया, अगर टाइपिंग नहीं हुई आपकी, तो आप बहुत झंझट में पड़ जाओगे भाई, परेशान हो जाओगे। आप टाइपिंग ही करते रहोगे और सीजल को भी आप अपना जो पेपर है वो खराब कर सकते हो, है ना। तो इसके चीज़ का फोकस करना, जिसकी 35 वर्ड पर मिनट नहीं आ रही है ना,
बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम दो इसको, आपको टाइम देना पड़ेगा भाई टाइपिंग लेना। जिसकी आ रही है उनके लिए वेल एंड गुड है भाई, आप 20 मिनट से 10 मिनट की भी कर सकते हो। अगर आपकी उससे ज़्यादा आ रही है तो 10 मिनट सिर्फ टाइपिंग करो, वो मेंटेन रहती है, उसमें कभी आपकी वर्ड पर मिनट कम नहीं होगी। क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हम 40 50 45 वर्ड पर मिनट यहाँ से लेके चले हैं ना। घर से अगर आपके 45 आ रहे हैं तो आराम से आप वहाँ पे कवर कर लोगे 35। जो एरर है, क्योंकि जो एरर आता है, जो 7% एरर अलाउड है, उससे आपकी टाइपिंग स्पीड और ओवरऑल जो टाइपिंग स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है ना, वो आपको पता होगा फाइनल। तो इन सब टॉपिक पे आपको ध्यान देना है ना। यही सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर सेक्शन को आप इंक्लूड करो, मैंने बता दिया, आप प्रीवियस ईयर कवर कर सकते हो, है ना। और कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हो कहीं आपको मिल जाए। टाइपिंग का मैंने बता दिया आपको। ये मॉड्यूल वगैरह है। जीके का मैं बता दूँ, देखो जीके का भी, जीके का जो सेक्शन है वो अभी बहुत ईजी पूछ रहा है एसएससी, इतना टफ नहीं आ रहा है। अभी मैं काफ़ी सारे, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जो सीजल के बच्चे हैं उनको भी बता रहा हूँ कि भाई आपका मोटिव होना चाहिए। सबसे पहले हमारा एग्जाम हुआ था फेज 12 का, जो इलेक्शंस के बाद स्टार्ट हुआ है हमारे एसएससी के एग्जाम। फेज 12 का होता है, सीपीयू का होता है और सीएचएसएल का हुआ था। मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इनके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो शिफ्ट वाइज आपको अपलोड कर दूँ इसी चैनल पे हमारे। उसको आप क्विज की तरह अटेम्प्ट कर सकते हो, आप फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देख सकते हो, जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। उससे ये होगा, आपका एक रिवीजन हो जाएगा, क्विज की तरह अटेम्प्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि भाई मैंने जब फेज 12 का एग्जाम चला तब भी मैंने आपको एनालिसिस कराया था, और वही सारे क्वेश्चन सीपीयू में पूछे गए। वेंडर तो हमारा टीसीसी है। सीपीयू और फेज 12 का जब एग्जाम हो गए थे तब भी मैंने इनके लिए एक अलग से सीरीज बनाई थी टॉप 100 की, और उसमें से कितने सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सीएचएसएल में पूछे गए थे, है ना। तो सीजल का भी एग्जाम बहुत सारी शिफ्ट में होने वाला है। हमारा जो सीएचएसएल का एग्जाम है वो 35 या 36 शिफ्ट में हुआ था। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में जितना जल्दी हो सके ये सारी शिफ्ट अपलोड कर दूंगा। सीएचएसएल के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सारे, है ना, शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट कर दूंगा। तो उसमें ये रहेगा कि भाई मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो होती है, आप फास्ट फॉरवर्ड में देखोगे 7-8 मिनट में आप पूरी शिफ्ट कवर कर सकते हो, है ना। तो आप क्विज की तरह अटेम्प्ट कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके, जिसमें एक्सप्लेनेशन मैं एक्सप्लेनेशन भी करता रहूँगा। उससे ये होगा, ये जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, वो सारे सीजल में रिपीट होंगे भाई, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट उठा के ये लोग सीजल में पूछेंगे, टॉपिक वाइज नहीं तो इंपॉर्टेंट तो पूछ ही लेंगे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान देना है भाई, जीके सेक्शंस को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे सकते हो आप। सीएचएसएल में अभी तो इजी पूछ रहा है, पर आगे जाके ये लोग कुछ चेंज कर सकते हैं ना। जो पैटर्न चेंज हुआ है एसएससी का, मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाई थी, कुछ ऐसा चेंज हुआ है जीके सेक्शंस में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया। पहले जो 5 ईयर प्लान आप जो पढ़ते थे, पहले बच्चे 5 ईयर प्लान बहुत ईजी पढ़ते थे, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते थे, है ना। क्या अचीवमेंट हुई है, किस ईयर में हुआ है, ईयर वाइज वो देख लेते सब कुछ। बट अब क्या पूछ रहा है एसएससी, एसएससी टारगेट ईयर पूछ लेता है, अचीव्ड ईयर पूछ लेता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, एसएससी को फॉलो करना पड़ेगा कि किस पैटर्न पे चेंज कर रहा है एसएससी, है ना। तो वो चीज़ कैसे पता चलेगी, अभी आपकी कोई बुक में आपको ये सारे पेपर्स नहीं मिलेंगे इतने अर्जेंट। पीडीएफ मिल सकती है बट कोई बुक्स अभी आपको इंक्लूड नहीं करके देगी। तो आपको यही चीज़ करनी है, सारी वीडियो भाई देख लो, फेज 12 सीपीयू और सीएचएसएल के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, जीके के नहीं बाकी सेक्शंस के ही मैं बता रहा हूँ, वो सारे फॉलो करना भाई जरूर, है ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि ब्लंडर कहलाया जाएगा भाई, बाकी स्टूडेंट्स इनको छोड़ेंगे नहीं, है ना। वैकेंसी बहुत अच्छी है, सीजल में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, सीएचएसएल में भी 3500 बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो आप आराम से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो भाई। तैयारी करते रहो, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने शेड्यूल का बता दिया, आप स्मार्ट शेड्यूल बनाओ अपना, मॉक दो, रिवीजन दो, अभी आपके पास यही टाइम है। मॉक दो, रिवीजन दो, सीएचएसएल टायर 2 का भी आप मॉक दे सकते हो, है ना। वीक में कोशिश करो 2-3 मॉक आप सीएचएसएल के भी दे दो। पैटर्न तो भाई सेम ही है, कंप्यूटर का बस एक एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें, है ना। टाइपिंग आप प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी भाई पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है, दोबारा इतनी वैकेंसी शायद आए भी ना, सीएचएसएल में भी और सीजल में भी, है ना। तो बहुत अच्छा मौका है भाई, तैयारी करते रहिए। कोई डाउट हो तो बताना भाई कमेंट सेक्शन में, मैं क्लियर कर दूंगा। और जीके का आप पढ़ सकते हो मेरे से भाई, जितने भी जीके की मैं क्लासेस हैं, जितने क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं वो सारे आपको धीरे धीरे शिफ्ट वाइज करा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।